ओम बोल भगवान बद्री विशाल की जय। भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण जो कि पूर्ण ब्रह्म है, एक दिन अपने महल में उदास थे तो रुक्मणी ने आके पूछा, हे नारायण, आप तो स्वयं जगत पिता हैं और आज आप ऐसे उदास से बैठे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। आप इतने उदास क्यों हैं? तो कन्हैया ने कहा, हे रुक्मणी, मुझे वृंदावन की बहुत याद आती है, मुझे गोपियों की याद बहुत आती है। मैं वृंदावन को अपने हृदय से नहीं निकाल सकता। तो रुक्मणी कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आप ये बताओ कि उन गोपियों में और हम में क्या अंतर है? तुम्हारी इतनी पटरानियां हैं, इतनी रानियां हैं, उन गोपियों में ऐसा क्या था जो हम में नहीं है? कन्हैया कहने लगे, वक्त आने पे बताऊंगा। काफी समय बीत गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सुबह उठे तो सबको बताया कि आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेट के दर्द से कन्हैया विचलित हो गए। सभी राज्य के वैद्य आए, नाना प्रकार की औषधि दी, नाना प्रकार के इलाज किए, परंतु कन्हैया ठीक नहीं हुए। कन्हैया का दर्द बढ़ता ही गया। पेट पकड़ के कन्हैया परेशान हो गए कि आज मेरे पेट में बहुत दर्द है। उसी समय देवर्षि नारद आए। नारायण नारायण प्रभु। कन्हैया कहने लगे, आओ देवर्षि नारद, पधारिए। देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, आप स्वयं नारायण हैं और आपके पेट में दर्द है, कोई औषधि काम नहीं कर रही, कोई वैद्य आपको समझ नहीं पा रहे हैं। एक बात कहूं, आप कैसे ठीक होंगे, आपकी कौन सी औषधि काम करेगी, यह आपके सिवाय कोई नहीं जान सकता। कृपया हमें बताएं कि आपके पेट में जो दर्द हुआ है वह कैसे ठीक होगा। कन्हैया कहने लगे, हे देवर्षि नारद, यदि कोई मेरा भक्त, मुझको चाहने वाला मेरा भक्त, मेरा कोई अपना, अपने पैरों को धो के उसका जल मुझे पिला दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। देवर्षि नारद कहने लगे, अरे ये देखो आपकी पटरानियां खड़ी है। तुरंत देवर्षि नारद ने कहा रुक्मणी से कि रुक्मणी जी, महारानी, आप जाओ और अपने पांव धो करके उसका जल श्री कृष्ण को पिला दो, वो ठीक हो जाएंगे। रुक्मणी बोली, देवर्षि नारद, आप क्या कह रहे हो? वो मेरे पति हैं, मेरे देवता हैं, मेरे आराध्य हैं। भला मैं अपने चरणों को धो करके उनको कैसे पिला सकती हूँ? दूसरी पटरानी, तीसरी, सबका यही जवाब था कि वो तो हमारे भगवान हैं, उनको हम अपने पांव का जल कैसे दे सकते हैं। पूरे द्वारिका में घूम गए देवर्षि नारद, परंतु कोई ऐसा नहीं मिला। शाम को लौट के आए। देवर्षि नारद कहने लगे, हे प्रभु, मैं पूरी द्वारिका घूम के आ गया हूँ, मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो कि अपने पांव का जल आपको पिला दे। तो कन्हैया ने कहा, यदि तुम्हें मेरे भक्त, मेरे चाहने वाले का चरणों का जल चाहिए तो तुम्हें और कहीं नहीं, यह जल तुम्हें वृंदावन में मिलेगा। जाओ, वृंदावन में जाओ। देवर्षि नारद तुरंत वृंदावन आए। वृंदावन में सभी गोपियां एकत्र हो गई कि देवर्षि नारद आए हैं। सब पहुंच गई देवर्षि नारद के पास और अपने कन्हैया की कुशलता के लिए पूछने लगी, हे देवर्षि नारद, कृपया हमें बताएं,
हमारे कन्हैया कैसे हैं? आप इस समय कहां से आ रहे हैं? देवर्षि नारद कहने लगे कि मैं द्वारिका से आ रहा हूं, कृष्ण के दर्शन करके आ रहा हूं। गोपियां बैठ गई और देवर्षि नारद से पूछने लगी, हमारा कन्हैया कैसा है? देवर्षि नारद बोले, हे गोपियों, कन्हैया इस समय बहुत पीड़ा में है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? कहने लगे, उनके पेट में बहुत दर्द है। गोपियां बोली, क्या कोई वहां के वैद्य कोई औषधि काम नहीं की? देवर्षि नारद बोले, सभी प्रकार की औषधि दे चुके हैं, सभी वैद्य थक हार गए हैं, परंतु कन्हैया ठीक नहीं हुए। तो गोपियां कहने लगी, हमें बताओ क्या उपाय है, मेरे कन्हैया ठीक हो जाएंगे। देवर्षि नारद कहने लगे, उपाय तो बड़ा कठिन है। कोई उनका अपना, कोई उनको चाहने वाला अपने पांव को धो के वो जल दे दे, तो वो जल पी करके मेरे कन्हैया ठीक हो जाएंगे। सारी गोपियां कहने लगी, लो इसमें भी कौन सी बड़ी बात है। तुरंत अपने पांव आगे किए, हे देवर्षि नारद, हमारे पांव को धोवो और हमारे कन्हैया को उसका जल पिला दो। देवर्षि नारद चौंके। उन्होंने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें कोई नरक होगा, घोर नरक हो जाएगा यदि तुमने ऐसा किया। गोपियां कहने लगी, हमें नरक होता हो, हमें घोर नरक भी स्वीकार है, परंतु हमारा कन्हैया ठीक होना चाहिए। तो जैसे ही देवर्षि नारद जल लेके आए कन्हैया के पास, कृष्ण के पास, तब कृष्ण ने कहा, हे रुक्मणी, आप पूछ रहे थे उस दिन कि ऐसा गोपियों में क्या है जो हम में नहीं, तो आज देख लो, पूरी दुनिया में गोपियों से बढ़कर कोई नहीं है। गोपियां हर समय, हर पल, हर घड़ी मेरे हृदय में विराजमान रहती हैं। गोपियां, वृंदावन की गोपियां मुझे अति प्रिय है। प्यार से कह दीजिए, राधे राधे, राधे राधे। जय बद्री विशाल।